बलात्कारी कहीं का हो, राजस्थान के अलवर का हो या कहीं का, मैं उन भाजपा के नेताओं से और यहां के सत्ता पक्ष और विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होगा या नहीं? क्या रात के 12 बजे हमारी बेटी बहन और हमारी मां आजादी के साथ जिएगा कि नहीं? मैं आजादी चाहता हूं बिहार के बेटियों की। कहां चले गए कंधा चलाने वाले? इतने बड़े घटना पर हमने अपने अध्यक्ष को कहा, हमने निषाद साहब को कहा, अमरजीत ठाकुर को कहा, जिला पार्षद जी को कि मैं 1 मिनट नहीं बैठूंगा। अभी तक समाज के लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं भीख मांगता हूं प्रेस के साथियों से कि इसकी मां को न्याय दिला दीजिए, इसके बाप को न्याय दिला दीजिए। सरकार यदि मौन रही, ये जंग पप्पू यादव की होगी ये लड़ाई, और हम छोड़ेंगे नहीं। और उन गंदे लोगों को कहेंगे, बेटियों के बलात्कार पर राजनीति मत करो। लगभग बलात्कार या तो दलित का, या तो गरीब का, या तो मजबूर आदमी का हुआ है आज तक। आश्चर्य है, समाज अभी तक मौन है, डरा हुआ है। अभी तक में तो इसके घर को उजाड़ के फेंक देना चाहिए था। रहने का राइट नहीं है इस गांव में उसको। बलात्कारी कहीं का हो, राजस्थान के अलवर का हो या कहीं का, मैं उन भाजपा के नेताओं से और यहां के सत्ता पक्ष और विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होगा या नहीं? क्या रात के 12 बजे हमारी बेटी बहन और हमारी मां आजादी के साथ जिएगा कि नहीं? मैं आजादी चाहता हूं बिहार के बेटियों की। कहां चले गए कंधा चलाने वाले? इतने बड़े घटना पर हमने अपने अध्यक्ष को कहा, हमने निषाद साहब को कहा, अमरजीत ठाकुर को कहा, जिला पार्षद जी को कि मैं 1 मिनट नहीं बैठूंगा। अभी तक समाज के लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं भीख मांगता हूं प्रेस के साथियों से कि इसकी मां को न्याय दिला दीजिए, इसके बाप को न्याय दिला दीजिए। सरकार यदि मौन रही, ये जंग पप्पू यादव की होगी ये लड़ाई, और हम छोड़ेंगे नहीं। और उन गंदे लोगों को कहेंगे, बेटियों के बलात्कार पर राजनीति मत करो। लगभग बलात्कार या तो दलित का, या तो गरीब का, या तो मजबूर आदमी का हुआ है आज तक। आश्चर्य है, समाज अभी तक मौन है, डरा हुआ है। अभी तक में तो इसके घर को उजाड़ के फेंक देना चाहिए था। रहने का राइट नहीं है इस गांव में उसको। मैं पटना के हॉस्टल की इंक्वायरी की मांग करता हूं। जितने हॉस्टल हैं बच्चियों के, एज ए भाई, एज ए पिता, सुरक्षित नहीं है पटना का गर्ल्स हॉस्टल, जो किसी निजी हाथों में चला रहा है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि वहां अपने मॉनिटरिंग में उसको चलाए। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत की कि हमको एसपीडी ट्रायल चाहिए। 3 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। मैं किसी की घर की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। मैं पप्पू यादव हूं, बता दूं।
ऐसे लोगों को जिंदा रखने का राइट नहीं है। समाज में ये नरभक्षी है। ऐसे लोग बच जाएंगे तो फिर मेरी कोई बहन बेटी नहीं बचेगी। ऐसे लोगों को घेर के बिजली के तार में लटका देने की जरूरत है। सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है। हम डीआईजी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखेंगे, जरूरत होगी तो मिलेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हाय तौबा मचाने वाला इस देश के सबसे बड़े बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी मारो, मैं रेप इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं, रेप इन इंडिया। बेटी छिपाओ, बलात्कारियों से बचाओ, ये चल रहा है नारा। देश बदल रहा है। बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रोज ब्रेक हो रही है बहन और बेटी। कोई भी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए, साफ शब्दों में कह रहा है कि यह कंट्री बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, ना हो। नेताओं के द्वारा बलात्कार की घटना सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में। आम आदमी और बलात्कार लगभग गरीब कमजोर तबके के ही घर में और बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना मौत क्यों? बलात्कारी क्या जाति, धर्म, वर्ग या गरीब देख करके बलात्कार करते हैं? पॉलिटिशियन हमारे घर में हमारी बच्ची या हमारे घर में हमारे पर नजर नहीं पड़ता है, लेकिन आम और गरीब आदमी की बेटियों पर नजर क्यों पड़ता है इन लोगों की? ये आश्चर्य होगा आपको। बीजेपी के सतना इंसान कदर नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ था, आपको आश्चर्य होगा। कोई बात। चिन्मयानंद भाजपा के पूर्व मंत्री के साथ उन्होंने फिर बलात्कार किया। 28 वर्षीय महिलाओं के साथ याद करिए, जीपी अग्रवाल के द्वारा बलात्कार हुआ। उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं, लगातार कई घटना, जिसके पीड़िता के मां को अभी प्रियंका गांधी ने टिकट दी। सेंगर उत्तराखंड में संजय कुमार के द्वारा बच्चियों के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, जो संगठन महासचिव थे। 5 साल में किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को टिकट दिया, जिसमें 47 टिकट देने में भाजपा सबसे आगे, उसके बाद राजद। आज तक और जो बलात्कार के केस में फंसता है, उन नेताओं की बीवी को या उनके परिवार को टिकट दे देता है। बलात्कारियों का मन क्यों बढ़ा? ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के में विधायक सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा 14 तथा दुष्कर्मी अपहरण, मतलब सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट है कि बलात्कार की घटना। और इस देश में पोर्न देखने की संख्या बड़े लोगों की, मिडिल क्लास से ऊपर, और नेताओं के पर सबसे ज्यादा रिपोर्ट है। सजा भी उसकी बीवी को टिकट दे दिया गया। क्या चरित्र बदला? मैं लगातार बलात्कारियों के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। अररिया का मामला हो, चाहे कई घटनाओं में, आपको आश्चर्य होगा, यह जो घटना है हलई थाना का, यह एक बड़े इलाके हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री घर है। मेरा सवाल है किसी व्यक्ति से नहीं, पद से।
बड़ा आदमी है, धमकी देते हैं लोगों को। हम देख लेंगे। आज देख लीजिए ना, एक 20 साल की मासूम बच्ची जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, दबंगों ने बलात्कार करके मार दिया। आज तक ना तो विपक्ष, खैर विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, वो मुर्दों की, उसके बारे में मेरी आप ओपिनियन है, उसे ना तो किसी बेटी से, ना तो किसी बच्चों से, ना तो बिहार के किसी हालात से। लगातार घटना, हर दिन घटना, कभी मोतिहारी में मर्डर, कभी दो सगे भाई की मर्डर, कभी किसानों की मर्डर। कोई दिन नहीं है। नालंदा में, बिहार शरीफ में मार दिया गया, परसों एक व्यवसायियों को गोली। आज 9 लोग शराब में मर गए नालंदा में। क्या चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? लगातार मौत पे मौत। कोई घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है।